सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैन मोहम्मद है। उम्मीद है आप सब लोग खैर व खैरियत से होंगे। आज जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट का यूज़ केस कैसे फाइंड आउट करें कि वो दुनिया में किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और उसके अलावा उसके वाइट पेपर को कैसे स्टडी करें। ये दोनों तरीके बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक फैक्टर्स में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इन्फॉर्मेशन जिधर से आपने लेनी है, आपने वो वेबसाइट्स खोलने जो कि कॉइन मार्केट कैप है एक, और दूसरा कॉइन गेको है। तो हम लोग कॉइन मार्केट कैप ओपन कर देते हैं। कॉइन मार्केट कैप का वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। तो आप इधर उस प्रोजेक्ट को, उस कॉइन को सर्च भी कर सकते हैं जिसके बारे में आप एनालिसिस कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग इधर अगर नीचे स्क्रॉल करते तो हमको मेजर जो टॉप पे क्रिप्टो करेंसीज है वो दिख रहे होंगे। इसमें से हम लोग बिटकॉइन का यूज केस स्टडी करना चाहते हैं कि ये दुनिया में किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा हम लोग इसका वाइट पेपर भी स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें से आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इधर आपको कुछ टेक्स्ट टाइप दिख रहा होगा। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो इधर उस प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा और उसके सामने व्हाट इज लिखा होगा। जैसे कि हम लोग बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो इधर लिखा हुआ है व्हाट इज बिटकॉइन। इधर बेसिकली आपको क्या मिलेगा, जो बिटकॉइन का यूज केस है उसकी समरी आपको इधर मिल जाएगी। तो इधर अगर हम लोग देखते हैं तो बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनली डिस्क्राइब इन अ 2008 white paper by a person or a group of people using the nickname Satoshi Nakamoto. It was launched soon after in January 2009. Bitcoin is a peer-to-peer online currency, meaning that all the transactions happen directly between equal independent network participants without the need for any intermediary to permit or facilitate them. Bitcoin was created, according to Nakamoto's own words, to allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Some concepts for a similar type of a decentralized electronic currency precede BTC, but Bitcoin holds the distinction of being the first ever cryptocurrency to come into actual use. तो इधर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमको एक प्रॉपरली बिटकॉइन किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च हुआ था, या ये यूज़ किस चीज़ के लिए होता है, या ये है क्या चीज़, तो इसकी हमको समरी दिख गई है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है जो कि ओरिजिनली डिस्क्राइब हुआ था 2008 में। इसका आइडिया जो मुंतखब किया गया था वो 2008 में किया गया था। उसके बाद एक बंदे ने या एक टीम ने जिसका नाम सतोशी नकोमोटो था, इसको 2009 में लॉन्च किया इनिशियली पब्लिक के लिए। तब से ये मार्केट में अवेलेबल है और लोग इसको बाय सेल या ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में बताया गया कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है पीयर टू पीयर जिसके ऊपर अगर आप कोई पेमेंट करते हो या कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वो डायरेक्टली आपसे दूसरे पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है या ट्रांजैक्ट हो जाती है। बीच में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड जो अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे कि हम लोग बैंक्स में या किसी और कंपनी में पेमेंट्स वगैरह करते हैं, पेपैल हो गया, हमारे लोकल बैंक्स हो गए, इंटरनेशनल बैंक्स हो गए, एक्सचेंजेस हो गए, तो बीच में से वो हट जाते हैं। आप डायरेक्टली अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन करते हो जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। बीच में और कोई अथॉरिटी शामिल नहीं होती। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे डिजिटल करेंसीज है जो कि क्लेम करते हैं कि वो फर्स्ट डिजिटल करेंसीज मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे बिटकॉइन से पहले। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड एसेट है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला डिजिटल एसेट था मार्केट में आने वाला। तो बेसिकली इस सेक्शन को हमने छोटी सी समरी के लिए देखना होता है। बाकी जो डिटेल मेन चीज़ है जिसमें आपको एक्चुअल यूज़ केस मिल जाएगा, कैसे यूज़ होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद डिटेल, वो आपको वाइट पेपर में दिखने को मिलेगा। तो वाइट पेपर का हमें किधर से एक्सेस मिल सकता है, तो अगर आप ऊपर स्क्रॉल करते हो इसी वेबसाइट पे इसी सेक्शन में, तो इधर आपको इस सेक्शन में वाइट पेपर दिख रहा होगा या उस कॉइन का वेबसाइट दिख रहा होगा। आप डायरेक्टली वाइट पेपर पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, बिटकॉइन के वेबसाइट पे, ताकि हम लोग इनके वेबसाइट का भी इंटरफेस देख सके। ओरिजिनली ये एक टीम रन करती है ये वेबसाइट, जिसका डिटेल आपको वेबसाइट ओपन करने के बाद दिख जाएगा। तो आपने इधर bitcoin.org पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो ओवरऑल वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस होंगे, जिसमें इस वाले वेबसाइट में इंट्रोडक्शन है, रिसोर्सेज है, इनोवेशन है, पार्टिसिपेट है,
इसके अलावा बिटकॉइन का जो इंट्रोडक्शन ओवरऑल वेबसाइट का वो लिखा गया है। गेट स्टार्टेड विद बिटकॉइन, चूज योर वॉलेट बाय बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते तो इधर हमको फिर से बिटकॉइन का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हमने वाइट पेपर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको चंद लैंग्वेजेस मिलेगी, तो हम लोगों ने इंग्लिश ओरिजिनल चूज करना है। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको चंद पेजेस का वाइट पेपर मिल जाएगा या वन पेजर मिल जाएगा, जो भी अवेलेबल हो। तो इसमें बेसिकली अगर आप देख सकते तो आपको एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिल सकता है, पूरा बिटकॉइन का इंट्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मैं आपको जस्ट समरी बताऊंगा। बाकी अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में एनालिसिस करने या उसके बारे में स्टडी करना है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यूज केस और वाइट पेपर देखना है। यूज केस और वाइट पेपर आपको कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बताता चलो, यूज केस मोस्टली वाइट पेपर में अवेलेबल होता है। तो इधर हमको इंट्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो इधर ट्रांजैक्शन का पूरा प्रोसेस हमको इधर एक्सप्लेन दिख सकता है। जो पूरा ब्लॉकचेन का इसका मैकेनिज्म है वो हमको दिख सकता है। टाइम स्टैम्प, सर्वर, प्रूफ ऑफ वर्क, नेटवर्क, इंसेंटिव, रिक्लेमिंग डिस्क स्पेस, सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन, कंबाइनिंग एंड स्प्लिटिंग वैल्यू। तो ओवरऑल जो भी डिफिनीशंस है उसके एक्सप्लेनेशन आपको उसके नीचे दिख रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द वाइट पेपर्स में ज़्यादातर बातें टेक्निकली होती है, लेकिन आपने फिक्र नहीं करना, टेक्निकल्स के साथ उन लोगों ने नीचे एक बड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दी होती है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप एनालाइज कर रहे हो, उसके एनालिसिस कर रहे हो फंडामेंटली, तो आपने वाइट पेपर उसका लाजिम देखना है। तो ये था एक ओवरऑल ओवरव्यू कि हम प्रोजेक्ट का यूज़ केस कैसे फाइंड आउट करें कि वो किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या उसका वाइट पेपर कैसे स्टडी करें। आइए प्रोसीड करते एक और एग्जांपल की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट पे हम लोग फिर से आ गए। तो लेट्स से हमने एक्सेस के बारे में, एक क्रिप्टो कॉइन है उसके बारे में स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे। तो हमने इधर सर्च बार में एक्सेस लिख देना है। सबसे पहले आ रहा है एक्सी इन्फिनिटी, एक्सेस पे क्लिक कर देना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे स्क्रॉल करना है। तो इधर हमको समरी दिख रही होगी कि व्हाट इज एक्सी इन्फिनिटी। एक्सी इन्फिनिटी इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेडिंग एंड बैटलिंग गेम दैट इज partially owned and operated by its players. To learn more about this project, check out our deep dive of Axie Infinity. Inspired by popular games like Pokemon, Axie Infinity allows players to collect, breed, raise, battle, and trade token-based creatures known as Axies. These Axies can take various forms, and there are more than 500 different body parts available, including aquatic, beast, bird, bug, plant, and reptile parts. Parts from each type class come in 4 different rarity scales: common, rare, ultra rare, and legendary. And Axies can have any combination of body parts, making them highly variable and often rare and unique. Each Axie is a non-fungible token NFT with different attributes and strengths, and can be entered into 3v3 battles, with the winning team earning more experience points that are used to level up an Axie's stats or evolve their body parts. These Axies can be bred together to produce new and unique offspring, which can be used or sold on the Axie marketplace. The Axie Infinity ecosystem also has its own unique governance token known as Axie Infinity Shards, AXS. These are used to participate in key governance votes and will give holders a say in how funds in the Axie community treasury are spent. तो बेसिकली ओवरऑल जो AXS Axie Infinity का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसका खुलासा इन लोगों ने इधर बता दिया है। Axie Infinity बेसिकली एक गेम है जिसमें डिफरेंट एनिमल टाइप क्रीचर्स होते हैं। अगर आपने एक गेम का नाम सुना होगा पोकेमोन का, जो बड़ा फेमस गेम है, तो उसकी तरह ही कुछ एनिमल टाइप क्रीचर्स होते हैं जिसको हम ब्रीड करते हैं। उसके बाद हम उनको यूज़ करके बैटल करते हैं, जंग करते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ। एक्सी बेसिकली एक एनएफटी होती है, नॉन फंजिबल टोकन, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होता है, जिनके काफ़ी टाइप्स होते हैं। एक्वेटिक हो गया, बीस्ट टाइप हो गया, डिफरेंट किस्म के टाइप्स होते हैं। और इसके अलावा जो एक्सीज है, एक से ज़्यादा दो एक्सीस को हम लोग आपस में मिला के उनके ऑफस्प्रिंग भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सी इन्फिनिटी का अपना इकोसिस्टम है, इसके ऊपर एक इनका अपना गवर्नेंस टोकन है जिसको हम एक्सेस के नाम से जानते हैं। तो एक्सी इन्फिनिटी एक प्लेटफॉर्म है और एक्सेस उस प्लेटफॉर्म पे यूज होने वाला एक टोकन है जिसको हम लोग एक्सी इन्फिनिटी शार्ड्स के नाम से जानते हैं, AXS।
तो ये बेसिकली ओवरऑल एक समरी थी AXS प्रोजेक्ट के बारे में। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आप इनका वेबसाइट भी देख सकते हैं और इनका वाइट पेपर भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। अगर हम लोग इनके वाइट पेपर के ऊपर क्लिक करते हैं, वाइट पेपर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा हमको, जो बेसिकली इसका वाइट पेपर है। ऑफिशियल एक्सी इन्फिनिटी वाइट पेपर, लास्ट अपडेटेड नवंबर 2021। अगर हम लोग इसके नीचे स्क्रॉल करते तो इधर इन लोगों ने एक्सी इन्फिनिटी यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन किया होगा क्या ये क्या चीज़ है। इनके साथ इन लोगों ने विजुअल्स भी ऐड किए हुए। इसके अलावा नीचे इनका पूरी कम्युनिटी एंड इकोनॉमी के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद होगी, इनका मिशन, इनका विजन, ओवरऑल जो यानी प्रोजेक्ट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है या उनका यूज़ केस होता है वो आपको उनके वाइट पेपर से पता लग जाता है। उम्मीद है आप दोनों एग्जांपल्स को समझ गए होंगे। तो बेसिकली जो बिटकॉइन के बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन ली कॉइन मार्केट कैप से कि उसका यूज़ केस क्या है, तो इन शॉर्ट उसका यूज़ केस यही है कि वो एक पीयर टू पीयर करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जो कि बीच में से अथॉरिटीज़ को हटा देती है जब ट्रांजैक्शन या पेमेंट की बारी आती है। इसके अलावा हमने एक्सी इन्फिनिटी का इंफॉर्मेशन देखा कि एक्सी इन्फिनिटी क्या चीज़ है और AXS क्या चीज़ है। तो एक्सी इन्फिनिटी एक गेम है और AXS उस गेम में चलने वाला एक गवर्नेंस टोकन है जो कि ओवरऑल थ्रू द एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम यूज़ होता है। उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट का या किसी डिजिटल एसेट का यूज़ केस कैसे फाइंड आउट करें और उसके वाइट पेपर के बारे में स्टडी कैसे करें। बेसिकली आपने वेबसाइट यूज़ करने होते हैं जो कि एक कॉइन मार्केट कैप है और एक कॉइन गेको है, जिससे आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।